आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। क्षीर सागर के गहरे नीले जल पर जहां अनंत शांति विराजती है, भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके नेत्र बंद थे, पर उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त थी। एक बार जब सृष्टि में संकल्प और त्याग के मूल्य को लेकर जीवों में भ्रम फैल गया, तो प्रभु ने एक और अद्भुत लीला रचने का निश्चय किया। उसी समय धरती पर एक महान तपस्वी निवास करते थे, जिनका नाम ऋषि धृतिमान था। धृतिमान का संकल्प इतना प्रबल था कि उन्होंने अपनी कठिन तपस्या से स्वयं काल पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें न बुढ़ापे का भय था, न मृत्यु का। उनका एकमात्र संकल्प था संसार को भौतिक अभावों से मुक्त करना। उनका मानना था कि यदि हर व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, तो दुख और ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने एक ऐसा मंत्र सिद्ध किया, जिससे पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी वस्तु, सोना, अन्न, वस्त्र या ज्ञान असीमित मात्रा में तुरंत प्रकट की जा सकती थी। ऋषि धृतिमान ने इस मंत्र का प्रयोग आरंभ किया। उन्होंने एक विशाल पर्वत को सोने में बदल दिया, जिससे हर व्यक्ति धनवान बन जाए। उन्होंने आकाश से स्वादिष्ट भोजन की वर्षा कराई, ताकि कोई भूखा न रहे। उनका उद्देश्य नेक था, पर जल्द ही अनर्थ होने लगा। जब हर किसी के पास असीमित सोना आ गया, तो सोने का मूल्य शून्य हो गया। लोगों ने भोजन का सम्मान करना छोड़ दिया, क्योंकि वह हर पल बिना प्रयास के उपलब्ध था। काम करने का कोई कारण नहीं रहा, और सृष्टि में आलस्य, ऊब और एक विचित्र प्रकार की नीरसता फैल गई। लोग अब किसी भी चीज के लिए प्रयास नहीं करते थे, इसलिए उन्हें किसी चीज से संतोष भी नहीं मिलता था। धरती पर समृद्धि थी, पर आनंद नहीं था। देवताओं ने व्याकुल होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। प्रभु ने योग निद्रा भंग की और धृतिमान को सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण धूल धूसरित किसान का रूप धारण किया, जिसका नाम प्रयासी था। प्रयासी धृतिमान के आश्रम के पास एक छोटी सी बंजर भूमि पर कुदाल चला रहा था। ऋषि धृतिमान, जो अपने आश्रम में बैठे थे, ये देखकर हैरान हुए। जब पूरा संसार समृद्धि में डूब रहा है, तो यह व्यक्ति क्यों कठोर परिश्रम कर रहा है? धृतिमान किसान प्रयासी के पास गए और हंसते हुए बोले, हे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? मैंने पूरी धरती को धन और अन्न से भर दिया है। तुम यहाँ क्यों व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो? जो चाहो केवल संकल्प करो, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। प्रयासी विष्णु ने कुदाल चलाना बंद किया, अपने माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए ऋषि की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे तपस्वी, आप महान हैं। आपने सृष्टि को वस्तुएं दी हैं, पर आपने सृष्टि से प्रयास का सुख छीन लिया है। आपने संकल्प किया कि संसार अभाव मुक्त हो, पर आपने यह नहीं समझा कि अभाव ही प्रयास को जन्म देता है और प्रयास की संतोष को जन्म देता है। ऋषि धृतिमान को ये बात अटपटी लगी। उन्होंने पूछा, मैं समझा नहीं। तुम अभी इस बंजर भूमि में क्या खोज रहे हो, जो मेरी असीमित संपदा में नहीं है? प्रयासी ने एक बीज निकाला और उसे मिट्टी में बो दिया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ जीवन की प्रतीक्षा खोज रहा हूँ। आपने जो सोना दिया वह तैयार था। आपने जो भोजन दिया वह तैयार था। उसमें कोई प्रतीक्षा नहीं थी, कोई मेहनत नहीं थी। इस छोटे से बीज को बोने के लिए मुझे श्रम करना पड़ा। अब मैं इसकी देखभाल करूंगा, और जब ये पौधा बनकर पहला फल देगा, तो उस फल का स्वाद आपके जादू से प्रकट हुए लाखों पकवानों से 1000 गुना अधिक मीठा होगा। वह मिठास केवल फल की नहीं होगी, वो मेरे पसीने, मेरी प्रतीक्षा और मेरे संकल्प की मिठास होगी। यही वह आनंद है जिसे आपने दुनिया से छीन लिया है। प्रयासी ने आगे कहा, आपके संकल्प की महानता ये थी कि आपने त्याग किया, आपने अपना सुख त्यागा। पर आपका त्याग तब व्यर्थ हो गया जब आपने दूसरों से उनके कर्म का अवसर छीन लिया। केवल त्याग ही पर्याप्त नहीं है, सृष्टि में कर्म का महत्व वस्तु से अधिक है। धृतिमान को एक पल के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें भान हुआ कि उनके संकल्प में केवल भौतिक समृद्धि थी, आत्मिक संतोष नहीं। उन्होंने तुरंत अपना मंत्र वापस लिया। जैसे ही मंत्र का प्रभाव समाप्त हुआ, धरती पर मेहनत, भूख और आवश्यकताएं फिर से लौट आईं। लेकिन इस बार लोगों ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास शुरू कर दिया। सोने का मूल्य वापस आ गया और भोजन का सम्मान होने लगा। प्रयासी ने फिर से कुदाल उठाए, पर अब धृतिमान ने उन्हें पहचान लिया।
उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश सृष्टि के सबसे बड़े आनंद कर्म के फल में संतोष को नष्ट कर दिया था। अब मैं समझा कि आप स्वयं कर्म के देवता हैं और आपका संकल्प केवल चीजों को देना नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव को सार्थक प्रयास का अवसर देना है। विष्णु जी ने उन्हें उठाया और कहा, धृतिमान, तुम महान हो। अब जाओ और लोगों को सिखाओ कि हर संकल्प के पीछे त्याग की नहीं, बल्कि सार्थक प्रयास की ऊर्जा होनी चाहिए। किसान प्रयासी का रूप विलीन हो गया और धृतिमान उस छोटे से बीज को देखकर मुस्कुराए, जिसे मेहनत से बोया गया था। उन्होंने अब अपनी तपस्या को लोगों को कर्म और संतोष का मूल्य सिखाने में लगाया। इस तरह भगवान विष्णु ने ये स्थापित किया कि सृष्टि का संतुलन संकल्प, त्याग और सार्थक प्रयास के त्रिवेणी संगम पर टिका है। ऋषि धृतिमान ने जब प्रभु के चरणों में ये ज्ञान प्राप्त किया कि सार्थक प्रयास ही वास्तविक संतोष है, तो वे एक नए जीवन के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने उस समय के प्रभाव को समाप्त कर दिया था और सृष्टि में कर्म का चक्र पुनः सामान्य हो गया था। किंतु विष्णु जी की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। धृतिमान ने अब पूरे मनोयोग से लोगों को श्रम का महत्व समझाना शुरू किया। उन्होंने स्वयं हल उठाया और बिना किसी दैवीय शक्ति के अपने हाथों से खेती करना शुरू किया। उनके आश्रम के पास धीरे धीरे एक छोटा सा गांव बस गया, जहां लोग अब मिलकर एक दूसरे की सहायता से अभावों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। जीवन में उद्देश्य और मिठास वापस आ गई थी। एक वर्ष बाद जब फसल कटने का समय आया, तो धृतिमान ने उस पहले बीज से उपजे अन्न को देखा, जिसे किसान प्रयासी विष्णु ने बोया था। वह अन्न अत्यंत स्वर्णिम और सुगंधित था। उसी रात धृतिमान गहरी निद्रा में थे, तभी उनके स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए, किंतु इस बार वह किसी रूप में नहीं थे, बल्कि केवल एक दिव्य प्रकाशपुंज थे। प्रकाशपुंज विष्णु ने धृतिमान से पूछा, धृतिमान, तुम अब संतुष्ट हो? क्या तुमने अपने जीवन का परम उद्देश्य पा लिया? धृतिमान ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरा अज्ञान दूर हुआ। मैंने समझा कि वस्तुएं देना नहीं, बल्कि प्रयास करने का मार्ग दिखाना ही सच्चा धर्म है। मैं अब संतुष्ट हूँ। प्रकाशपुंज ने प्रश्न किया, तुमने लोगों को कर्म करना सिखा दिया, पर क्या तुमने उन्हें कर्म क्यों करना चाहिए ये सिखाया? तुम स्वयं भौतिक अभावों से मुक्त हो गए, पर क्या तुमने ये बताया कि जब सारे अभाव समाप्त हो जाएं, तब जीव क्या करे? धृतिमान चौंक उठे। उन्होंने सोचा कि अभावों से मुक्ति के बाद क्या बचा। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। विष्णु जी ने समझाया, धृतिमान, तुमने सृष्टि के मध्य मार्ग को समझा। न तो पूर्ण अभाव सही है और न ही पूर्ण समृद्धि, बल्कि इन दोनों के बीच कर्म का संतुलन। किंतु जीव का अंतिम लक्ष्य ये संतुलन नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य ये जानना है कि यह प्रयास किसके लिए है। ये शरीर नश्वर है, इसके लिए किया गया सारा श्रम अंततः नष्ट हो जाएगा। इसलिए कर्म का फल केवल इस लोक के सुख दुख के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। प्रकाशपुंज ने तब एक और रहस्य खोला, जब तुम भौतिक अभावों को दूर करने के लिए कर्म करते हो, तो तुम कामना से प्रेरित होते हो। लेकिन जब तुम ये समझकर कर्म करते हो कि मैं कर्म कर रहा हूँ पर फल मेरा नहीं है, तब तुम्हारा सारा प्रयास योग बन जाता है। इस योग से प्राप्त हुई शक्ति तुम्हें भौतिक सीमाओं से ऊपर उठाती है और तुम मुझे प्राप्त करते हो। धृतिमान को अब बोध हुआ कि वह अभी भी कर्म के अहंकार में जी रहे थे। उन्हें गर्व था कि उन्होंने लोगों को कर्म करना सिखाया। विष्णु जी ने कहा, इसलिए जाओ धृतिमान, अब तुम लोगों को अंतिम पाठ पढ़ाओ। कर्म करो पर आसक्ति रहित होकर। फल को मेरा प्रसाद मानो। जब व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के केवल कर्तव्य मानकर कर्म करता है, तो उसका श्रम और उसका त्याग दोनों ही सार्थक होते हैं। वह प्रयास केवल संसार को नहीं सुधारता, बल्कि उसकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह अंतिम ज्ञान पाकर धृतिमान का हृदय निर्मल हो गया। उन्हें अब न अपने संकल्पों का गर्व रहा, न ही अपने त्याग का अहंकार। उन्होंने उस दिव्य ज्ञान को अपने शिष्यों को देना शुरू किया कि जीवन का हर कर्म भगवान को समर्पित एक पूजा है। धृतिमान ने अपने आश्रम के द्वार सभी के लिए खोल दिए और अंतिम श्वास तक स्वयं को एक साधारण सेवक मानकर बिना किसी फल की आशा के लोगों की सेवा की। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उस छोटे से गांव में हर व्यक्ति ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक गुरु को नहीं, बल्कि उस प्रयास योग को खो दिया है, जिसका सार उन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने सिखाया था। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने धृतिमान की लीला से सृष्टि को 3 अनमोल पाठ दिए,
संकल्प, उद्देश्य, प्रयास, कर्म और अनासक्ति, फल की चिंता न करना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हम आर्य चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।